डीपीपी नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 5। A car is moving on a straight line path. Its velocity is 100 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 100 मीटर पर सेकंड एंड रिटार्डेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। देखिए आप, ये ग्राउंड है, जैसे यहाँ पर इस गाड़ी की जो वेलोसिटी इनिशियल वो 100 मीटर पर सेकंड है। ओके, इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन है इस तरफ, ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, राइट। अब इसकी ये बताना है आपको कि इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी। पहली बात तो पहले इस क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक सेम है। ये 2 to 6, ये 2 to 6 है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे बता दे रहा हूँ 2 to 6 वाले। इसके अंदर इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, तो सीधी सी बात है, देख के ही पता लग रहा है कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड। इसमें ये पूछा गया है कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। कैसे आया 50? क्योंकि रिटार्डेशन कितने का हो रहा है 10 का, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 90, 1 सेकंड के बाद 90, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 80, फिर 1 सेकंड के बाद 70, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, मतलब हर सेकंड में 10 घटेगी। जितना रिटार्डेशन होता है हर सेकंड में उतनी वेलोसिटी घट जाती है, तो 5 सेकंड में 50 घट जाएगी तो 50 रह जाएगी। समझ आ गया आपको? ये इस वाले क्वेश्चन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी किया जा सकता था इसको। v की जो वैल्यू है वो तो आपको निकालनी है, u की वैल्यू 100 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू यहाँ पे 5 सेकंड है। तो जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 100 माइनस 50 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड, ये आएगा। ये तो सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया ये तो, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0। वो वाला टाइम बताना है जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसको देख के पता लग रहा है इसका आंसर आएगा 10 सेकंड्स। कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स के बाद होगा, ठीक है। ये 10 सेकंड्स कैसे निकाला आपने? वैसे तो साफ देख के ही पता लग रहा है कि हर सेकंड में 10 10 घटेगी, तो 100 से 0 होने में 10 सेकंड लगेंगे, 100 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड्स। तो यहाँ पर और एक दूसरा तरीका ये भी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 18। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100, a की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू t। जब आप इसको सोल्व करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 सेकंड्स के बराबर। इसका ये वाला पार्ट भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ, इन द क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अगेन 100 मीटर पर सेकंड। दोबारा से 100 कितने टाइम बाद होगी? इसका आंसर होगा 20 सेकंड्स। कैसे आया आंसर 20 सेकंड्स? देखिए अब इसमें क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 100 से घटते घटते 0 हो जाएगी। कितने टाइम बाद? 10 सेकंड्स के बाद 0 हो जाएगी, समझ रहे हो। फिर 10 सेकंड वापस आने में भी लग जाएंगे, 10 सेकंड्स इसको वापस आने में लगेंगे। इसकी 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 10, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 20, फिर 1 सेकंड बाद 30, यानी कि वापस आने में बढ़ेगी और यहाँ तक आते आते फिर से 100 हो जाएगी और इससे भी आगे निकल जाएगी बॉडी। समझ आ रहा है ना आपको? इस केस के अंदर 10 सेकंड्स तो 100 से 0 होने में लगेंगे और फिर 10 सेकंड 0 से 100 होने में लगेंगे। समझ आ रहा है ना आपको? यहाँ पर इसके अंदर आंसर आएगा 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 12 सेकंड्स। 12 सेकंडों में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? देखिए आप, इसके और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो ये वाली गाड़ी जो है ना, ये वेलोसिटी इसकी घटते घटते क्या हो गई 0 10 सेकंडों में। बाकी 2 सेकंडों में तो ये बैक भी आ रही होगी है, हाँ जी, बैक आएगी कि नहीं आएगी है। इसने जाने में डिस्टेंस ट्रैवल की S1 और आने में कितनी ट्रैवल कर ली इसने S2। मान लो 2 सेकंड तक आती रही, 2 सेकंड के बाद भी इधर जाएगी, बट हमें डिस्कशन सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए करना है, ठीक है ना। तो टोटल 12 सेकंड्स के लिए डिस्कशन करना है। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए आप। यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 और टाइम की वैल्यू इसके अंदर 12 सेकंड्स, माइनस में हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 12 सेकंड्स। इससे तो सीधा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मतलब ये जहाँ पर भी थी t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू 12 पर जहाँ पर भी है, t इक्वल टू 0 पे जहाँ पर भी थी और t इक्वल 12 पर ये जहाँ पर भी है, उन दोनों के बीच का गैप आ जाएगा, ठीक है। उन दोनों के बीच का गैप आएगा 1200 माइनस में कितना आ जाएगा, ये सोल्व करोगे तो 480,
तो पूरा सोल्व करने के बाद आया क्या 480? ये कितना आता है फिर? ये 144 था, तो 144 यानी कि 72, ये 720 आ जाएगा, 720 यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 480 मीटर, 480 मीटर आ गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गई आपके पास, लेकिन डिस्टेंस निकालनी थी आपको। डिस्टेंस निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? जाने का अलग से निकालना है, फिर वापस आने का अलग से निकालना है, और उन दोनों को ऐड करना है। पहले 10 सेकेंड्स में जो जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो निकालोगे, फिर आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो निकालोगे, और उन दोनों को ऐड करोगे। यहाँ पर पहले आप ऐसा करोगे, जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, देखो जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ट्रेवल हुई है। जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल हुई यहाँ पे? सेम। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाती रही ना वो। तो पहले 10 सेकंड्स के लिए सोल्व कर लीजिए आप इसको, और फिर वापस आते वक्त एक नया क्वेश्चन बना के 2 सेकंड्स के लिए वापस कितना आई वो सोल्व कर लीजिए, और उन दोनों को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले S1 निकाल लो। S1 10 सेकंड्स में जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू 100, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड्स, माइनस में हाफ, A की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 10 पुट करोगे अब यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1000 माइनस में ये आ जाएगा 500 के बराबर, इज इक्वल्स टू 500 मीटर। 500 मीटर तो इसको जाने में इसने ट्रैवल किए हैं, 500 मीटर। अब वापस 2 सेकंड्स तक आती रही। यहाँ पर इस गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है इस जगह पे? 0, और ये 2 सेकंड तक वापस आई है। ठीक है, तो 2 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? मान लो S2 ट्रैवल कर ली। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ वाली जो वेलोसिटी है वो इनिशियल हो गई। ठीक है, अब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो आप, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10, और टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। तो अब देखिए डिस्टेंस 20 आएगा ना, 20 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप 500 जाने का और 20 आने का, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी? 520 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल 520 आएगी, और डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट 500 तो गई, फिर 20 मीटर वापस आ गई, तो ओवरऑल तो 480 ही गई ना। तो ओवरऑल कितनी गई ये देखना होता है डिस्प्लेसमेंट में तो, और डिस्टेंस में कितना चली है, जाना प्लस आना। समझ आ रहा है ना आपको? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेपरेटली आप निकाल सकते हो। कोई डाउट है किसी के मन में? ओके, ये डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मूला होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस फॉर्मूले में ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जाना प्लस आना, मतलब आने वाला अपने आप माइनस हो गया आ जाता है इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है। इस फॉर्मूले में मतलब जो है क्या होता है कि अगर वापस आ रही हो गाड़ी तो आने वाला माइनस हो गए अपने आप निकल के आ जाता है इसमें, इस फॉर्मूले से। हालांकि हमने किया नहीं। पता है क्या होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जब लगाओगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बॉडी वापस आई है कि नहीं आई है, कि क्या हुआ है, बॉडी किस रास्ते से गई है, सीधा सीधा जाती रही है, जाके वापस आके फिर वापस गई, कुछ भी नहीं सोचना। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ली जाए तो सीधा ये इक्वेशन लगा देना आप, और इस इक्वेशन से सीधा आंसर आ जाएगा, सब कैलकुलेट हो गए। अगर जाकर वापस आ रही होगी तो वापस आना भी उनका डिफरेंस ले ला के अपने आप ही निकल के आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपको? लेकिन डिस्टेंस निकालते वक्त आपको सोचना पड़ेगा, उसमें जाने का अलग से निकालना है, आने का अलग से निकालना है, और फिर उसके बाद ऐड करना है। आ गई होगी बात समझ में आपको?